ओके, तो बहुत दिन हो गए थे ऐसे आमने सामने बात किए हुए, तो मैंने सोचा आज सामने से वीडियो बनाती हूँ। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने प्लानिंग की कि नहीं, कहीं घूमने जाने की या कहीं कुछ ट्रैवल करने की या एंड ऑल। सोचो भाई, सोचना ज़रूरी है। और घूमना आजकल किसको नहीं पसंद है? आपको, मुझे, सब लोगों को ट्रैवल करना पसंद है। इसका सबसे पहला फ़ायदा होता है कि माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाता है, दुनिया से दूर सुकून होता है ना। और सेकंड चीज़ ये कि जब मैं सोच रही थी कि मुझे ट्रैवल करना है, तो उसी में मुझे समझ आया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा पासपोर्ट। जी हाँ, पासपोर्ट बनवाना सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना उसके तो हम ट्रैवल कर नहीं सकते। तो उसी की रिसर्च करते 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 मैंने सोचा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि पासपोर्ट कैसे बनाया जाता है। मेरे पास मेरा पासपोर्ट है, बट आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास पासपोर्ट नहीं होगा। तो उसी सब के लिए मैंने थोड़ी रिसर्च की, और मुझे वैसे भी पता है कि कैसे बनता है। तो या तो आप किसी एजेंट के थ्रू बनवा सकते हैं, या सेकंड चीज़ आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं डॉक्यूमेंट। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो ज़रूरी है पासपोर्ट बनवाने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी 10th की मार्कशीट, और अगर कोई इलिटरेट है तो वोटर आईडी भी चल जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस। ये सारे डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं। बट एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि 10th की मार्कशीट, किसी भी दो डॉक्यूमेंट में आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। ओके, और आपका जो एड्रेस प्रूफ होता है वो आधार कार्ड में भी होता है, ड्राइविंग लाइसेंस में तो नहीं होता है, होता भी हो तो नहीं पता, बट हाँ, आधार कार्ड हो गया, आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, तो इन सब में मैच हो जाता है। ठीक है, तो आप सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। इसकी चार्ज होता है जो 2 से 3,000, 3-4 हज़ार रुपये समथिंग लगता है। और उसका अप्लाई करने के बाद आपको कुछ टाइम बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि एक डेट आपको मिल जाती है। वेरिफिकेशन के लिए हमें फिजिकली अवेलेबल होना पड़ता है जहाँ भी सेंटर होता है। जैसे अगर आप शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में है तो मोस्टली भोपाल ही सेंटर मिलता है। भोपाल में डीबी सिटी मॉल पे आपको आधार, वहाँ पर पासपोर्ट सेंटर है, वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होता है, जैसे कि मैंने बनवाया था। तो आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद जब आप चाहते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो हाँ, तो जब आप जाते हैं ना वेरिफिकेशन के लिए, तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में फोटोकॉपी साथ में लेके जाएं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका 10th की मार्कशीट। और वैसे अगर आपकी सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे में आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। फोटो वगैरह लेते हैं, सिग्नेचर वगैरह होते हैं, हो जाता है। बट आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम हो, क्योंकि इससे आप परेशान नहीं होंगे। ओके, अब सारी वेरिफिकेशन हो जाता है, पासपोर्ट हमारा रेडी हो जाता है। तो अब पासपोर्ट के बाद कौन सी नेक्स्ट चीज़ आती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसको भी घूमना पसंद है जल्दी से अपना पासपोर्ट अप्लाई कर दो। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि पासपोर्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है वीज़ा। अब वीज़ा क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, वीज़ा होता क्या है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम बायो में अपना यूट्यूब चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप मेरे यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, कमेंट तो कर दिया करो। ओके, तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैं कुछ बना रही हूँ तो अच्छा बना रही हूँ, मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। ओके, मुझे भी नहीं आता है, मैंने भी अभी स्टार्ट किया है। सो आप मुझे बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, कितना यूजफुल रहा आपके लिए। बाय, थैंक यू।